MSLI TV रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्ना मा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हों जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन की असास और बुनियाद दो अहम तरीन चीज़ों पर रखी। एक अल्लाह तबारक व तआला की किताब, एक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़ा। असल इस्लाम की बेज़ बुनियाद इन्हीं दो चीज़ों पर है। अगर इन दो चीज़ों को मजबूती से पकड़ लें तो याद रखिए आज हमारी जितनी कुछ परेशानियां हैं, जो कुछ मसाइब व आलाम हैं, जो ज़िल्लतें हैं, जो हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का एक तरह का गज़ब कह लीजिए, जिसमें तकरीबन 100 साल से गिरफ्तार हैं। उम्मत मुस्लिमा उमूमी तौर पर खिलाफत अब्बासिया के ज़वाल और उस्मानिया के उरूज के बाद से ही उसका एक ज़वाल शुरू हुआ, लेकिन खुसूसियत से सबसे ज़्यादा मार और मसाइब व आलाम और ज़िल्लत की ज़िंदगी। मुसीबतें तो कभी भी आ सकती हैं और वो सहले सकते हैं, असल मसला है ज़िल्लत की मार। जो कुछ हमारे दुनिया के अंदर जो मुकाम और जो मर्तबा रब ने हमें दिया था, जिसको हमने खोया, और यूं समझिए कि जिस तरह सैलाब आता है तो उस वक्त कौड़ा करकट की कोई अहमियत नहीं होती, कचरे की कोई अहमियत नहीं होती, ज़र्रात की कोई अहमियत नहीं होती।
सैलाब बहा ले जाता है, बेआईनी उस तरह हम भी कुफ्र और जुल्मात के जो सैलाब उठे उसके बाद उन सैलाब में हमारी हैसियत ज़र्रों की तरह थी, कचरे की तरह थी, कूड़ा करकट की तरह थी। और ये सिलसिला तकरीबन 90-100 साल से जारी व सारी है और दूर दूर तक इसके कुछ और निशानियां नज़र नहीं आती हैं कि फिर हमारा वो वक्त कब आएगा जो रब्बुल आलमीन ने असल में रखा, जो खिलाफत राशिदा में हमने देखा, जो आगे चलकर खिलाफत बनु उमैया में नजर आया, जिसका वादा रब्बुल आलमीन ने हमसे किया, जिसके वादे पर रब्बुल आलमीन अभी भी कायम है। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला वादा कर रहा है तुमसे, खास तौर पर तुम में से, हाँ, मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, ईमान वालों और नेक अमल करने वालों से, यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हम जरूर तुम्हें खिलाफत देंगे जमीन के अंदर जैसे हमने इससे पहले लोगों को दिया था। लयस्तखलिफन्नहुम, जरूर भी जरूर, लाम भी ताकीद का, नून भी तशदीद का, दो तरह की ताकीदें आई हैं साथ में। जरूर भी जरूर हम तुम्हें खिलाफत देंगे, तुम्हें बादशाह बनाएंगे, तुम्हें हुक्मरानी देंगे, जैसे कि पिछले जितने सालिहीन आए थे अल्लाह तबारक व तआला ने दिया था। लेकिन ये चीज बिल्कुल भी हम गंवा चुके हैं। ये एहसास भी जाता रहा कि कभी हमने क्या है इस दुनिया के अंदर खिलाफत कायम की थी और इस दुनिया के अंदर हमारा मुकाम सबसे ऊंचा था, ये भी भूल गए। चपरासी बने तो चपरासी ये भी भूल गया कि कभी तेरी नस्लें मैनेजरिंग के पोस्ट पे थी। जिस हद तक भूल गया चपरासी, तो वो वॉचमैन कभी उठ नहीं सकता। जिसकी नस्लों ने क्या है जहांबानी की हो, जिसकी नस्लों ने क्या है मैनेजरिंग पोस्ट पे रही हो, लेकिन आगे चलकर उन्हीं की नस्लें वॉचमैनी कर रही हैं और वो वॉचमैन भूल भी गया है, चपरासी भूल भी गया है कि कभी उसकी नस्लें क्या हैं इसी कंपनी की सबसे आला ओहदों पर थी। यही हाल हमारा है। वजह इसकी ये है कि हमने वो असास छोड़ दी जो इस असास पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को छोड़ा और ताकीद की। इन्हीं दिनों का वाक़या है ना जी। अभी हमने ईद उल अज़हा मनाई है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर कुर्बानी के दिन भी खुतबात दिए और इससे पहले अरफे के दिन भी खुतबात दिए। मैं इसी मुनासिबत से सोचा कि अब मैं ले जाऊं आपको उसी हैसियत से आगे, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खुतबात में हमें इशारे दिए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल जिंदगी में एक ही हज किया, एक ही हज किया और वो हज था 10 हिजरी का हज जो हज्जतुल वदा कहलाता है। और यही वो हज्जतुल वदा है जिसके अंदर तमाम मुसलमान हर कोने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े, जिसमें रिवायतों के मुताबिक 1,24,000 से 1,40,000 तक सहाबा आए थे। मैं समझता हूं कि फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका में कभी इतना बड़ा मजमा जमा नहीं हुआ। यह आखिरी दौर था जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जमा हुए। ना इससे पहले कभी मिलता है ना इसके बाद, क्योंकि इसके बाद तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप पूरे कैलेंडर के हिसाब से भी गिनती कर लें, जिलहज के इन तारीखों में मुलाकात की 8, 9, 10, 11, 12, 13 खत्म हज। फिर इसके बाद रवानगी है। फिर रवाना होके जब आए मदीना पहुंचे, जिलहज तो 12वां महीना है। फिर इसके बाद 11 हिजरी शुरू होता है। ये 10 का आखिरी महीना था जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब किया। और 11 हिजरी का पहला महीना मुहर्रम, दूसरा महीना सफर, तीसरा महीना रबीउल अव्वल की 12 तारीख को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई।
3 ही महीने बचे थे जब ये हज कर रहे थे, और पूरी 23 साल अरसे की मेहनत अल्लाह तबारक व तआला ने आंखों के सामने कर दी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 23 साल की मेहनत, जहां से एक बंदा उठा था, एक ही अकेला अपने खानदान को जमा किया था। पीछे जाओ, देखो तारीख पढ़ो, ठीक 10 हिजरी से पीछे जाओ, 13 साल मक्की दौर के, 10 साल मदनी दौर के, पीछे जाओ 23 साल पीछे। उस वक्त क्या था? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तने तनहा। फिर आगे बढ़े, अपने खानदान को जमा किया, ऐलान किया, एक अल्लाह को मानो, मुझे रसूल मानो। यही अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल आज भी है, वही पहला पैगाम भी थी। लोगों ने इस्तेहजा की, लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने ताना तशनी की, लोगों ने क्या ताने दिए। एक बच्चा तो उठा था ना, हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु। औरतों में एक खतीजतुल कुबरा आई थी ना, जवानों में यूं कह लीजिए कि आजाद मर्दों में एक सिद्दीक अकबर आए थे ना, गुलामों में एक ज़ैद इब्न हारिसा आए थे ना। ये 4 लोगों का काफिला एक नबी, खतीजतुल कुबरा, हजरत अली, ज़ैद इब्न हारिसा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हुम, फिर अल्लाह के रसूल। कौन कह सकता था कि 13 साल के अरसे में बहुत बड़ा इनकलाब मक्का और मदीने के अंदर आने वाला है। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाके 10 साल नहीं हुआ, पूरी दुनिया का इनकलाब हो गया, इंटरनेशनल इनकलाब। इससे पहले ना कभी इतना बड़ा रेवोल्यूशन आया था, ना इसके बाद कभी तसव्वुर में हो सकता है। तारीख दान हैरान है, मुअर्रिखीन हैरान है कि एक शख्सियत 23 साल के अंदर इतना बड़ा इनकलाब बर्पा कैसे की, ऐसा क्यों हुआ। इसी वास्ते माइकल हार्ट ने जब दुनिया के सबसे अजीम तरीन अफराद जो के अपने बाद दुनिया के अंदर अपना असर छोड़ गए, हाँ उसके 2 पॉइंट थे, वो 2 पॉइंट पर लोगों को जमा किया, पूरी तारीख खंगाल डाली। हजरत आदम से लेकर इस जमाने का इंसान था ना, 1920 में उसका सबसे बड़ा इजरा हुआ था, दी 100 के नाम से किताब, दुनिया के 100 बड़े आदमी, और उसमें उसने जमा किया। तो उसके 2 कास्ट थे, वो खाली जमा इस पर नहीं किया कि दुनिया का बड़ा इंसान कौन है, बल्कि वो 2 नताइज पर जमा किया किताब को। एक तो ये था कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कौन, दूसरा ये कि दुनिया में जो काम उसने किया, उस काम के करने के बाद जो लोग थे दुनिया में, उन दुनिया वालों पर असर कितना गहरा छोड़ा, किस हद तक छोड़ा। याद रखिए, उसका सबसे अहम तरीन पॉइंट यह था कि जिसने काम किया उस काम का असर देर पा कितना रहा। और इसमें वो खुद ईसाई होते हुए हजरत ईसा को 3 नंबर दिया और जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला नंबर दिया। हाँ, मजबूर हो गया था कि इतना बड़ा काम 23 साल की मुद्दत में और इतना गहरा असर किसी ने नहीं छोड़ा। 1400 साल बाद भी आज जुम्बिश जुम्बिश, हरकत हरकत, खा वो जिंदगी का हर पहलू हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महफूज है, जो न किसी नबी का है, न किसी वली का है, न कोई दुनिया के किसी लीडर का महफूज है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिंदगी थी जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर लगा दी, यही असल है तुम्हारे लिए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इज्तिमा जमा हुआ 1,24,000 का, बार बार ताकीदन जो फरमाया, तो वो क्या फरमाया, कहा कि लोगों देखो, तरक्तु फीकुम अमरैन, 2 चीजें हैं जो छोड़े जा रहा हूं, 2 बुनियादी चीजें तुम हमेशा रख लो, लन तज़िल्लू बादी मा तमस्सकतुम बिहिमा, तुम गुमराह नहीं होगे मेरे बाद हरगिज भी अगर तुम इसको थामे रहोगे, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब को, और सुन्नती, मेरी सुन्नत को। इन 2 चीजों को मजबूती से पकड़ लो। कहां दे रहे हैं खुतबा,
हाँ, वो याद रखिए, इससे पहले ना इतना बड़ा इज्तिमा जमा हुआ, ना इसके बाद इज्तिमा जमा होने की कोई क्या है उम्मीद है। वहां दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं। याद रखिए, ये खुतबा नहीं हुआ था, ये अरफात में कई मुकामात पे अलग दिए, फिर दूसरा दिन ईद उल अजहा का था, मीना में कई मुकामात पर अलग अलग दिए, और बार बार इसकी ताकीद की, बार बार इशारतन कहा कि लोगों देखो, सीखना है तो मुझसे सीख लो, मुझे उम्मीद है कि अगले साल मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, ये मेरा आखिरी हज है और पहला हज है। लोगों वक्त कम है, आने वाले पूछने वाले पूछ लो, आने वाले सीखने वालों सीख लो। बार बार ऐलान होता रहा, बार बार इशारतन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते रहे कि ये मेरा आखिरी हज है और ये आखिरी मेरी मुलाकात है, और आखिरी वक्त में आखिरी मुलाकात में ये आखिरी वसीयत और नसीहत है कि मजबूती से पकड़ना है तो अल्लाह की किताब को पकड़ो, मेरी सुन्नत को पकड़ो, फिर दुनिया की कोई ताकत तुमसे टकराने के बाद बाकी न रहेगी। तुम ही दरअसल उरूज होगा, तुम ही अल्लाह तबारक व तआला ऊंचा रखेगा, तुम ही कामयाब रहोगे, अगर शर्त वही जो मैंने आपको बताया था कि अल्लाह की किताब फिर मेरी सुन्नत, इसको मजबूती से पकड़ लेना। याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहां से वापस आए मदीने मुनव्वरा। बहुत कम अरसा था, 2-3 महीने के अरसे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलविदाई अल्फाज ही कहते रहे। एक मरतबा बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा भी बैठे हुए थे। कहा कि एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि वो रहे दुनिया के अंदर या आखिरत को इख्तियार करके अल्लाह के पास पहुंच जाए, और उस बंदे ने अल्लाह की मुलाकात को पसंद किया। तो सिद्दीक अकबर रोना शुरू हो गए और सहाबा कहने लगे, पता नहीं इन्हें क्या समझ आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं और सिद्दीक अकबर रो रहे हैं। बाज नौजवान बच्चों ने कहा कि पता नहीं इनको रोना क्यों आ रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी बंदे की बात की, लेकिन सिद्दीक अकबर वो सुन के रो क्यों रहे हैं। लेकिन सिद्दीक अकबर को मालूम था, जिस बंदे ने अल्लाह की मुलाकात को इख्तियार कर लिया था और जिस बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया था वो खुद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सबसे ज्यादा फहम, सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को समझने वाले, सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को समझने वाले, सबसे ज्यादा ईमानदार सिद्दीक अकबर थे, जो उसी वक्त पहचान लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जिस काज के लिए आए थे वो काज मुकम्मल हो चुका, हज्जतुल वदा हो चुका, मक्का फतह हो चुका 8 हिजरी में। अब इनकलाब जितना मुकम्मल होना था नबी की जिंदगी में वो हो चुका। अब वक्त करीब आ रहा है जहाँ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मुलाकात के लिए जाने वाले हैं। फिर इसके बाद वो कैफियतें वो सब कुछ आकर रहेंगी जो क़ियामत तक इस उम्मत के लिए नाफिज होकर रह गई। रात का एक मौका था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, अपने गुलाम को साथ लिया और साथ लेके कहा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मुझे जन्नतुल बकी में जाकर मैं उनके लिए दुआ करूं, मेरे साथ आओ। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल, इब्न इसहाक की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहुंचे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के जो लोग थे जो दफन हो चुके थे उनके लिए दुआएं की। फिर इसके बाद वापस पलटे तो हाथ में हाथ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ के कहा, मुवहिबा, उन गुलाम का नाम था मुवहिबा, कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इख्तियार दिया है कि चाहे तो मैं पूरी जिंदगी दुनिया के आखिरी लम्हे तक दुनिया में रहूं और तमाम खजानों को अल्लाह तबारक व तआला मेरे अंडर में कर ले, फिर इसके बाद क़ियामत कायम हो जाए तो मैं सीधे जन्नत चले जाऊं। और दूसरा इख्तियार ये दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला के मुलाकात के लिए तैयार हो जाऊं और रब की मुलाकात के लिए पहुंच जाऊं। तो मैंने रब की मुलाकात को पसंद किया। मुवहिबा रो पड़े, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं कबूल कर लिए, आप ये क्यों नहीं कबूल कर लिया कि आप हमेशा इस दुनिया में रहें
और तमाम ज़रो जवाहिरात, तमाम ख़जाने दुनिया के आपके हाथ में रहें, फिर इसके बाद क़यामत कायम होने पर आप जन्नत चले जाएं। यह ऑप्शन आपने क्यों ठुकरा दिया और सीधे रब्बुल आलमीन से मुलाकात के लिए आपने क्यों कबूल कर लिया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुवहिबा, नहीं, मैं नहीं चाहता दुनिया, मैं रहना नहीं चाहता, यहाँ तो काम के लिए आया था। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ दावत के लिए भेजा था, वो काम मैं मुकम्मल कर चुका हूँ। इससे ज़्यादा मुझे दुनिया से कोई लगाव नहीं है, इससे ज़्यादा मुझे दुनिया में रहना नहीं है, इससे ज़्यादा मुझे रब से दूरी नहीं है। मैं रब की मुलाकात पे मुतमईन हूँ, मैं रब की मुलाकात पे खुश हूँ। मुझे ना दुनिया चाहिए, न ज़रो जवाहिरात चाहिए, न ख़जाने चाहिए, न ज़िंदगी चाहिए। मुझे तो रब का हुक्म था कि इस वास्ते मैंने उस हुक्म के मुताबिक अमल किया। अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाया और जब काम ख़त्म हो गया तो रब ने ऑप्शन देने के बावजूद मैंने कबूल न किया। मैं अल्लाह की मुलाकात को पसंद किया और मैं अल्लाह की मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। तो गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब इशारा दे रहे थे। फिर आने के रास्ते में जब घर पहुँच रहे थे तो कहा कि मुवहिबा, याद रखो, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि फितने एक जोरदार शक्ल में एक के बाद दीगरे मेरी उम्मत पे गिर रहे हैं, मेरे उम्मत पे आ रहे हैं। एक फितना खत्म नहीं हो रहा है, दूसरा फितना उससे ज्यादा निकल के आ रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है, तीसरा आ रहा है। फितनों में घिरी हुई उम्मत को मैं देख रहा हूं। याद रखो, ऐसी हालत ही में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐलान किया था कि मुसलमानों, इन फितने के ज़माने में अगर तुम निकल सकते हो, इन फितनों के ज़माने में अगर तुम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को पकड़ लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं कर सकती। फितने आने हैं और एक एक फितना दूसरे फितने से बड़ा फितना होगा। एक गुजरने वाला फितना इंसान समझेगा कि बहुत बड़ा फितना है, बहुत बड़ी आजमाइश थी जहां से हम निकल के आए, लेकिन याद रखो उससे बड़ी आजमाइश तुम्हारी मुंतजिर होगी। वो आजमाइश खत्म नहीं होगी, यहाँ तक कि लोगों के ज़बानों पे ये अल्फाज रहेंगे, इससे बड़ा फितना हमने कभी नहीं देखा, इतने बड़े फितने से बच के आए, लेकिन तीसरा फितना तुम्हारे मुंतजिर होगा। ये फितने बराबर जारी रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा को नुज़ूल कर दे या हज़रत महदी आ जाए। तो ये जो इनक़िलाबात देख रहे हैं, ये जो यहाँ के अंदर अजीब अजीब इस्लाम दुश्मनी की कैफियतें देख रहे हैं, जुल्मात देख रहे हैं, हर तरफ हंगामा आराई देख रहे हैं, इसकी सब खबरें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को दी। और इसका तदारुक कैसे हो, इसकी रेमेडी क्या है, इसका इलाज क्या है, इसकी दवा क्या है, इसके बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि असल चीज़ किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह, इन दोनों को पकड़ो, इन दोनों पर अमल करो, इन दोनों को मजबूती से थामे रहो, फिर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई फितना, फिर तुम्हारा कोई मामला क्या नहीं हो सकता, दुनियादारों के हाथों में होने के बावजूद बर्बाद तुम्हें नहीं कर सकते। तो याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला के इस किताब को जानना हम पर फरीज़ा बनता है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को जानना हम पर फरीज़ा बनता है कि याद रखिए, अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को नहीं जानते, किताबुल्लाह को नहीं जानते, मर गए तो सबसे पहला सवाल इन्हीं दो के बारे में होगा। क्या आपको मालूम नहीं है? सवाल एक होगा कब्र के अंदर तो मर रब्बुक, और दीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इसके बारे में क्या तैयारी करके रखे हैं, कितना जाने हैं, कितना पढ़े हैं, कितना इल्म हासिल किए हैं। याद रखिए, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर इल्म नहीं होता, इल्म तो उस वक्त होता है जब उसको पढ़ेंगे, जब उसको समझेंगे, जब उसके लिए तगोदो करेंगे, जब कोशिशें करेंगे, तो उस वक्त असल इल्म हासिल होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें किताब दी, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत दी। आज हमारे ऊपर हर तरह के फितने उठे हुए हैं, इन सब से नजात है तो कैसे होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम की सीरत मुबारका को पढ़ें। खाली खुली मीलाद मना लेने से, खाली खुली क्या है बास चीज़ें रस्मन कर लेने से आपको इल्म नहीं आएगा। मैंने सोचा कि रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम से लेकर ईद उल अज़हा के इख्तिताम तक मुतफ़र्रिक़ खुतबात मैंने आपके सामने दिए हैं, लेकिन ये ईद उल अज़हा के बाद से लेकर अभी ये 3 महीने जिस पर सफ़र करके हम 12 रबीउल अव्वल की तारीख पे बहुत बड़ा हम क्या है मीलाद का बहुत बड़ा डंका बजाते हैं, इस सब को छोड़कर असल हकीकत की तरफ रवा दवा हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके सामने तारीख और सीरत रख दूँ। यह है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन खुतबात को समेटूं और आपके सामने रखूं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, क्या है, कैसे कैसे तकलीफ़ात सहे, सीरत के अंदर हमें तालीमात क्या मिलती हैं। ये 2 बेस अच्छी तरह समझ लें, एक तफसीर कुरान जो चल रही है, एक सीरत जिसके ऊपर हमें चलना है। तो याद रखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हिस्सा मैं दरअसल आपके सामने कुछ बयान करूंगा इंशाअल्लाह। पहला हिस्सा अगर अल्लाह ने चाहा इस्तिताअत दी जिंदगी बाकी तो बात बाकी, मैं अगले जुमे से आपसे खिताब करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हज मुकम्मल करके जब पहुंचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने बाकी हैं, 3 महीने बाकी हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचने के बाद सबसे पहले जहां से मर्स का आगाज होता है वो एक जनाजे में शिरकत है, वो एक जनाजे में शिरकत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, अंसारी सहाबी, उनकी वफात हो गई थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जनाजे में शिरकत की और गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाजे से वापस आ रहे थे, सबसे पहला इंटीमेशन मर्स का जो हुआ वो था सर दर्द, शदीद तकलीफ, शदीद सर दर्द। वहां से वापस आते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो कहा कि आयशा शदीद तरीन दर्द है मुझे। तो उस वक्त अम्मा आयशा ने भी कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी शदीद तरीन दर्द है, मुझे भी शदीद तरीन दर्द है। कैफियत मिजाज देखिए, मोहब्बत का अंदाज देखिए। यहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शदीद दर्द है। तो अम्मा आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी शदीद दर्द है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढारिस बंधाते हुए कहा कि आयशा अगर तुम मेरी ज़िंदगी में फोत हो जाओगी, यानी कुछ इंटीमेशन है ना, मौत के हिसाब से कुछ परेशानी है ना, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है ना, दर्द शदीद है ना, तो वो ढारिस बंधा रहे। अल्लाह के रसूल मियाँ बीवी का ताल्लुक़ देखिए किस हद तक था और किस तरह अल्लाह का रसूल इतना बड़ा मुकाम होते हुए भी अपनी बीवी के लिए किस तरह हुआ करता था। दुनिया के जो बड़े आदमी हैं वो बड़े आदमी बाहर होते हैं, घर के अंदर नहीं होते। वो अखलाक जो बाहर होते हैं घर के अंदर नहीं होते। वो मीठी मीठी बातें जो बाहर होती हैं घर के अंदर नहीं होते। अच्छे अच्छे लोगों के बारे में कभी बीवी से पूछ लो, उनके हालात क्या हैं, वो कैसे हैं, वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करते हैं। तो याद रखिए कभी भी पॉजिटिव में जवाब नहीं आएगा, नेगेटिव में जवाब आएगा। बाहर के लिए बड़ा खूबसूरत बनता है, बाहर के लिए बहुत अच्छा बात करने वाला बनता है, बाहर के लिए बड़ा अखलाक वाला बनता है, बाहर के लिए बड़े अच्छे अच्छे नरम नरम बातें करने वाला बनता है, लेकिन अपनी बीवी के लिए दरिंदा होता है, अपने बच्चों के सामने दरिंदा होता है, डिक्टेटर होता है। याद रखिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूल ये नहीं था। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का सबसे बिज़ीएस्ट मैन है। इससे बड़ा कौन बिजी है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कौन बिजी है? पूरी दुनिया वालों की जिम्मेदारी, पूरी दुनिया वालों तक हक का पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी इस हद तक है कि रब्बुल आलमीन निदा दे रहा है, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो इस फिक्र में घुल जाएंगे कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते, ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते। इस फिक्र में शायद आप अपने आप को हलाक कर लेंगे, इस हद तक फिक्र। लेकिन इन सब के बावजूद घर की जिम्मेदारियों से मुबर्रा नहीं, बीवी से अखलाक से पेश आने से मुबर्रा नहीं, बीवी को ढारिस बंधाने से मुबर्रा नहीं,
बीवी के पास कीमती लम्हात गुजारने से मुबर्रा नहीं, कितना भी बिजी शेड्यूल हो, हक उनका दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा को कहानी सुनाए हैं। कहानी बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, हदीस उम्मे ज़रा, 11 बीबियों वाली कहानी। हाँ, रसूल बीबी को बहलाने के लिए, बीबी को सुनाने के लिए हदीस मौजूद है, सबसे तवील बड़ी हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, अगर तुम मेरी जिंदगी में फोत हो जाओगी तो मैं तुम्हें नहलाऊंगा, मैं तुम्हें कफनाऊंगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से दफन करूंगा। यानी उम्मीद रखो, मायूस ना हो जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हें क्या गम लगे। अगर तुम मेरी जिंदगी में फोत हो जाओगी तो मैं तुम्हें नहलाऊंगा, मैं तुम्हें कफनाऊंगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से दफनाऊंगा। जिसको ये नसीब हो कि अल्लाह का रसूल दफनाए तो उसके मुकाम मर्तबे का कोई अंदाज़ा कर सकते हैं। हज़रत आयशा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ढारिस बंधाई, यूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातचीत की। हज़रत आयशा इसके बाद तो अच्छी हो गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज बढ़ता गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार ने आ लिया। शिद्दत का मौका उस वक्त पड़ा जब हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान में थे, उनकी बारी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद तरीन बुखार में मुब्तला थे और चाहते थे कि कब बारी हज़रत आयशा की आ जाए, क्योंकि उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन 9 बीबियाँ थीं। बैक वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका में आखिरी जो लिमिट थी बीबियों की वो 9 थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल बीबियाँ 11 निकाह किए थे, लेकिन बैक वक्त 11 नहीं थी। बैक वक्त आखिरी जो लिमिट था वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीबियाँ थी। एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका में वफ़ात पाई, वो हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं, जो मक्की ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पाई। एक दूसरी मदनी ज़िंदगी में एक बीबी हैं जो ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा है, सिर्फ 3 महीने निकाह में रही और वफ़ात पा गई। इन 2 वफ़ात याफ्ता, इन 2 बीबियों को छोड़ दीजिए तो 11 बीबियों में से 9 बीबियाँ थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में थी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाए। तो इन 9 बीबियों के एक एक दिन मुकर्रर थे और हर दिन एक एक बारी के एतबार से हर दिन एक एक बीवी के पास गुजारते थे। तो हर बीवी को 90 दिन एक दिन मिलता, 90 बारी में एक दिन मिलता जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खिदमत करती। इस तरह बारी बारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक बीबी के घर में देते। ये भी याद रहे, अवाम मुगालते में ना पड़ जाएं कि नबी ने 9 बीबियाँ एक साथ रखी और हम भी रख सकते हैं ना, नऊज़ बिल्लाह। ये सिर्फ नबी की खासियत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को अता किया था। ये आवाम के लिए नहीं था, ये मुसलमानों के लिए नहीं है, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ बैक वक्त 4 बीबियाँ रखने का हुक्म है। बस इसके अलावा इसके ऊपर अगर किया तो हराम है, जिना है। 4 बीबियों की हदबंदी हम लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रखा जायज़ के हद में, वरना तो एक पे काफ़ी है, ज़िंदगी गुजार सकता है, तो उस पर कोई मुज़ायक़ा नहीं। बाज़ लोग गलत मुहिम चलाते हैं, 4 बीबियों की मुहिम, अरे 4 करो 4। देखिए 4 करने की मुहिम चलाने का कहीं नहीं मिलता है कोई सबूत। 4 रखता है तो रखे, एक पे ज़िंदगी गुजारता है तो गुजारे, जायज़ हदूद हैं, इसके लिए 4 की हद बंदी, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने ख़ास अता किया था और साफ फरमा दिया अहज़ाब के अंदर, खालिसतन लक मिन दूनिल मुमिनीन, ये मोमिनीन के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। आपके लिए सिर्फ यही एक नहीं था, बल्कि दूसरा हुक्म भी था जो हम सब के लिए नहीं है। वो हुक्म ये था, कोई सोचे कि नबी के लिए कैसे जायज़, नबी के लिए तो ये चीज़ है, ये बदबख्त तरीन ख्यालात हैं, ये तनकीदी जहनीत है जो आज हमारे अंदर भी मुस्तशरिकीन की तरफ से आती है। असल में बात ये नहीं है, बात ये है कि जहाँ अल्लाह ने 4 से ज़ायद रखने की इजाज़त नबी को दी, वहीं पर अल्लाह ने यह भी कह दिया कि जो बीबियाँ अब तुम्हारी हैं उनको तुम बदल नहीं सकते, तलाक दे नहीं सकते। जो उसूल हमको नहीं है, जो उसूल हमको नहीं है, जो कोई 4 रखता है ना जी,
वो जब चाहे कोई भी मसला हो गया तलाक दे के दूसरी क्या है ले आ सकता है। लेकिन जब अल्लाह ने 4 के हुदूद को उठा दिया तो बता दिया कि अब जो बीबियां आपके हैं ये दुनिया की नहीं बल्कि आखिरत की भी बीबियां हैं, इनमें से किसी को तुम तलाक नहीं दे सकते। ये उसूल भी था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। गर्ज इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मैमूना के घर में थे तो बार बार पूछते थे आयशा की बारी कब, आयशा की बारी कब। इससे अंदाजा लगा लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के घर में रहना चाहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खूब बीबियां जमा हो के कही, अल्लाह के रसूल अगर आपका मंशा आयशा की बारी की तरफ है और चाहते हैं कि आप वहां पर रहें, दूसरी रिवायतों के मुताबिक खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा करके फरमाया अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं इन अय्याम में चाहता हूं कि आयशा के घर में रहूं रज़ी अल्लाह अन्हा। इंसाफ का तकाजा देखो या रब, उस नबी के उम्मती हो के बेइंसाफी करते हो, शर्म नहीं आती। ऐसा नबी जिसको पूरा इख्तियार है, चाहे तो हुक्म दे के हजरत आयशा के हुजरे में रह सकते हैं, और बीबियां इतनी चाहती हैं कि कभी सरमो इनहिराफ नहीं कर सकती। एक तो शौहर हैं, दूसरे रसूल हैं जिनका इनकार ईमान से खारिज कर देगा। लेकिन इंसाफ का तकाजा देखो, तमाम बीबियों को जमा करके पूछ रहे हैं तुम इजाजत दो, तुम राजी हो तो मैं आयशा के हुजरे में जाता हूं, तुम इजाजत देती हो जहां तकाजे की जरूरत नहीं है। कभी हमने पूछा अपनी बीवियों से कभी किसी काम को करते हुए? यही तो असल मसाइल हैं हमारे घरों के। आज हमारे घरों के अंदर जिंदगी जो मुआशरती और अज़दवाजी जिंदगी का बिगाड़ क्यों हो रहा है? यही वास्ते तो क्यों सुकून घर में नहीं मिल रहा है बंदे को। हाँ, ये लॉकडाउन में 4-4 महीने 5-5 महीने रह के इंसान तो क्या है पागल हो गया है कि कब भागूं। हालांकि उल्टा खुश होना चाहिए कि मौका अच्छा मिला उसको। हाँ, लेकिन नहीं, परेशान हो के पागल बन के बाहर भाग रहा है। अरे 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 टॉर्चर भाई बीवी का, बच्चों का, क्या करूं, कैसे बाहर निकलूं, कुछ ना कुछ तो हो जाए। ये सब की हालत है। देखिए सब मुस्कुरा रहे हैं, सब ने किया है शायद माशाअल्लाह से। आखिर ये माहौल मिलता क्यों नहीं है? हालांकि बेस्ट माहौल है। हाँ, वो शादी के नए नए दिन में तो इंसान झूठ बोल के भी दोस्तों से भाग के जाके क्या है पहले पहल घर में कदम रखता है। 7 बजे उसकी रात शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद रात के 1 बजे भी उसकी रात शुरू नहीं होती। बेकार सड़कों पे बैठ के क्या सिगरेटें फूंकता है, कैसे जाऊं बीवी के। पहले बीवी बीवी बोल के भागता है, जब तक लव करता है ना, लव लहान होता है लव करके, तब तक बीवी बीवी बोल के करता है। जब सही बीवी बन जाती है ना, तब भागना शुरू करता है, क्यों किया क्यों किया क्यों किया। हाँ, महबूबा बीवी नहीं बन सकती, बीवी महबूबा नहीं बन सकती। अजीब फलसफा है हमारा। भाई मोहब्बत तो उसी से करो जो बीवी बन के आ गई है, उससे ना करो जो बीवी बनने वाली है। असल मोहब्बत तो उसको दो ना जी। तो इंसाफ के तकाजों को कभी ना भूलो। यही असल क्या है, जिंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना है, राज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उम्महातुल मोमिनीन आगे बढ़ के आई, कहा कि अल्लाह के रसूल आपकी रिजा, आपकी मर्जी, हमारी मर्जी। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में आप रहते हैं तो हम सब के सब रजामंद हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के हुजरे में आ गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अय्याम में जब मर्ज की शिद्दत बढ़ जाती तो कभी कभी नसीहत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल के आता, बड़ी मुश्किल के साथ। एक मर्तबा फरमाया कि मुझे ले चलो। एक तरफ हजरत अब्बास खड़े हुए, एक तरफ हजरत अली खड़े हुए, और उनके सहारे कंधों पर अपने हाथों को रखा। हत्ता कि इतनी कमजोरी थी कि पांव जमीन पे नहीं टिक रहे थे, बल्कि रिवायतों में आता है कि घसीटते हुए आए, पांव जमीन पर घसीटते हुए आए, चलना भी मुश्किल हो रहा था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर आए, बैठे, नमाज पढ़ाई, फिर इसके बाद एक खुतबा दिया जिसमें रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ज़ारो क़ितार रोने लगे।
क्योंकि तमाम इशारात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने के इशारात थे। फरमाया कि लोगों याद रखो, कल क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, सब कुछ अपने अपने अमल का जिम्मेदार होगा। और कर्ज के मामले में हमेशा मुतनब्बे रहो, खबरदार रहो। इसी वास्ते मैं अपने लिहाज से तुम्हें ऐलान करता हूं कि कोई कर्ज मैंने लिया है तो आज पूछ के ले लो, कल अल्लाह के सामने मुझे रुसवाई ना होना पड़े। अल्लाह अकबर। कर्ज का मामला कितना अहम तरीन मामला है। देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अगर मुझ पर कर्ज है, मैं किसी का कर्जदार हूं, तो आज पूछ के ले लो, कल अल्लाह तबारक व तआला के सामने शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। और मेरे से किसी ने लिया है तो वो मुझे वापस करे। इस तरह अल्लाह के रसूल एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार किया। तो एक सहाबी उठे, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा 3 दीनार आप लिए थे और वो 3 दीनार शायद आप देना भूल गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर से कि इनको अता कर दो। और एक सहाबी उठे, कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे 3 दीनार लिया था और भूल गया, मैं आपको अता करना कि ये 3 दीनार मैं देता हूँ। फिर इसके बाद सिद्दीक़ अकबर को पास बुलाया, कहा कि लोगों, जो कोई मेरे साथ एहसान किया, जो कोई मेरे साथ सलूक किया, जिसका भी कोई जिम्मेदारी, कोई एहसान है, मैं उन सब को अदा कर दिया। मैंने भी उनके साथ एहसान का सलूक कर दिया, उनकी जिम्मेदारियां से उनको मुबर्रा कर दिया। लेकिन एक शख्सियत ऐसी है जिसने हुस्ने सलूक किया, जिसने मेरे साथ वफादारी की, जिसको मैं अदा न कर सका, वो सिद्दीक़ अकबर है, जिसने अपना माल, अपनी जान, अपनी औलाद, अपना सब कुछ मेरे ऊपर निशावर कर दिया और मैं उसका बदला अदा नहीं कर सका। इसका बदला अल्लाह तबारक व तआला ही अदा करेगा। और मैं चाहता था कि मैं सिद्दीक को अपना जिगरी दोस्त बना लूं, अपना खलील बना लूं, लेकिन अल्लाह ने मुझे खलील बनाया है, अल्लाह ने मुझे जिगरी दोस्त बनाया है। खलील की जगह दिल में एक ही होती है, एक ही इंसान को खलील बना सकते हैं, एक ही फर्द को खलील बना सकते हैं। अल्लाह ने मुझे खलील बना लिया है। मैं चाहता था कि अबू बकर को मैं अपनी जिंदगी में खलील बनाऊं, लेकिन अब जब अल्लाह ने मुझे खलील बनाया है तो मैं अबू बकर को खलील नहीं, ये मेरा दोस्त और भाई है। अबू बकर खलील नहीं है, अबू बकर मेरे दोस्त और मेरे भाई हैं। लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला, कि अबू बकर की अज़मत, अबू बकर की अज़मत के एतबार से फरमाया। फिर इसके बाद मस्जिद नबवी में अंदर आए, घर और मस्जिद नबवी यूं मुत्तसिल थी कि हत्ता के बाज़ घरों के दरवाजे या हुजरों के दरवाजे खुलते थे तो मस्जिद नबवी का सहन दिखता था। यूं खुलते थे, मस्जिद की तरफ खुलते थे तो वो सीधे मस्जिद में कदम रखता था। जो घर से बाहर आकर अगर मस्जिद में आना चाहे तो वो हुजरे से एक कदम रखे तो मस्जिद के अंदर रखता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद ऐलान किया कि जितने दरवाजे मस्जिद के अंदर खुलते हों उन सबको बंद कर दो। अब इसके बाद कोई दरवाजा मस्जिद के अंदर नहीं खुलेगा सिवाय हुजरे आयशा के। ये एक दरवाजा है जो बाकी रहेगा, बकियात सब दरवाजों को बंद कर दो। अब इसके बाद कोई दरवाजा, कोई रास्ता मस्जिद की तरफ नहीं खुलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और दिन करीब आए तो एक मर्तबा पूछा कि मेरे गुलाम और मेरी अहम तरीन चीजें क्या हैं? जवाब दिया गया कि इतने इतने हैं। कहा कि 2 दिन पहले तमाम गुलामों को मैंने आजाद कर दिया, कोई मिल्कियत मेरी नहीं है, सब आजाद गुलाम है, कोई मिल्कियत मेरे पास नहीं। मैं अल्लाह से ऐसे मुलाकात करूं कि एक पाई, एक दाना भी मेरे पास मिल्कियत में न रहे। हाँ, यह है दुनिया, यह है असल चीज जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। कहां गुम हो गए हम, कैसे उसवे को छोड़ दिया। खाली खोली बातें और चंद रसूमात नहीं है दीन, ये सब का सब सुन्नत, ये सब का सब तुम्हारे लिए आइडियल, ये सब का सब नमूना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दिनों में सबको आजाद कर दिया। सब पैसा जो कुछ भी पहले ही रहता नहीं था, लेकिन जो था वो सब सदका कर दिया, वो सब का सब सदका कर दिया। हत्ता के अम्मा आयशा की बुखारी के अंदर रिवायत रज़ियल्लाहु अन्हा
कहती हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो घर के अंदर जो खाना, जो गुंदुम, जो गेहूं के दाने थे, वो भी अल्लाह के रसूल की ज़रा रख के एक यहूदी के यहाँ गिरवी थी, जिसके इवज़ वो खाना हमारे घर में मौजूद था। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत बुखारी की। हाँ, एक यहूदी के यहाँ गिरा रखी हुई है, ज़रा गिरवी रख के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में उस वक्त जो दाने थे, जो कुछ खाना था, वो खाना गिरवी रख के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था। ये था फकर का मामला, ये सा इस दुनिया से बेरग़बती का मामला। कहाँ हम लग गए हैं क्या क्या समेटने जमेटने के लिए। ये जिंदगी कहाँ है और हम किस जिंदगी के अय्याम में गुजार रहे हैं, किन ख्वाबों में, ख्यालों में गुजार रहे हैं। मौत के पंजे जो गाड़ चुकी है, इन मरीजों को भी कभी ख्याल नहीं आता कि मेरे पास सिर्फ 4 दिन बाकी हैं, 3 दिन बाकी हैं, अब तो कुछ करके जाऊं। ना जाते, ना जाते। क्यों इतने सख्त दिल हो चुके हैं हमारे? क्यों आखिरत की तैयारी का ख्याल नहीं आता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है कईयों को जिनको डॉक्टर टाइम दे चुके, अब तुम्हारी जिंदगी 4 दिन की है, 2 महीने की है, 3, इन दिनों में भी वो लोग क्या है, वही तरह दुनिया में मगन, उसी तरह दुनिया में मगन। थोड़ा सा भी आखिरत का खौफ नहीं आता, थोड़ा सा भी बदलता नहीं बंदा, बिल्कुल आखिरी नहज पे पांव लटकाए खबर में है, लेकिन रोज उठता है, शेविंग करता है। अरे अब क्या? मैंने एक वाकया पढ़ा, थर्रा के नाम नहीं कह सकता वरना तो क्या है मेरे ऊपर कई चीजें वारिद हो जाएंगी। एक बहुत बड़े लीडर को, दुनिया के बहुत बड़े लीडर, मुस्लिम लीडर को फांसी दी गई। अगर नाम की तलाश है तो आप यूट्यूब या गूगल में सर्च कर लीजिए, नाम नहीं मैं कह सकता। फांसी का आखिरी वक्त था, सुबह सवेरे फांसी थी, तो आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, 4 बजे उसकी ख्वाहिश पूछी गई, 6 बजे फांसी पे चढ़ना था, तो उसने कहा कि मुझे शेविंग ब्लेड दो। उसने कहा कि मुझे शेविंग ब्लेड दो। कहा कि क्यों? कहा कि मैं आखिरी मौत दाढ़ी वाला मरना नहीं चाहता, क्योंकि कई दिनों से जेल में था ना, दाढ़ी उगाई थी, दाढ़ी थी उसके पास। तो वो कहा कि मैं दाढ़ी वाला मरना नहीं चाहता, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि शेविंग ब्लेड दो, मैं शेविंग करके मरना चाहता हूं। ये मुसलमान लीडर की बात है अभी का, ये हालतें हैं हमारी। तो क्यों नहीं इख्तियार करते वो जिंदगी जहां दायमी हो, जहां निशानियां मालूम हो गई कि अभी तो चंद साल हैं, चंद दिन हैं, तैयारी क्यों नहीं करते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी तैयारी की जरूरत थी? फिर भी ये सब कुछ क्यों किया? सब कुछ आजाद कर दिया, सब गुलामों को आजाद कर दिया, पाई पाई उठा के सदका कर दी, हत्ता कि कोई चीज घर के अंदर न रही। तो अम्मा आयशा को इसी वास्ते कहना पड़ा कि यहूदी से जो हमने क्या है, अल्लाह के रसूल की ज़रा रहन रख के ले आए थे, और घर में उस वक्त जो जौ पड़ी हुई थी, जो दाने पड़े हुए थे, वो यहूदी के घर में ज़रा रख कर, वो गिरवी रख के ले। इसमें एक सवाल पैदा होता, सहाबा नहीं ला के दिए क्या? फिर यहूदी से रखने की क्या जरूरत थी? लेकिन अंदर तंगी इतनी थी, लेकिन अल्लाह के रसूल बताते नहीं थे सहाबा को, वरना तो वो निछावर कर देते। खुददारी का यह आलम होता था कि सहाबा अगर मालूम होता तो मूठे के मूठे उतार देते, लेकिन वो खुददारी का आलम यह होता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपा के मंगाए थे, और एक यहूदी के यहाँ ज़रा गिरवी रख के खाना आया था। हाज़ा व बिल्लाहि तौफ़ीक़, सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।